बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़िशान अकरम। बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का। क्लियर हो गया बेटा? प्रैक्टिकल नंबर 5 कवर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोसीजर व्यू करेंगे। प्रोसीजर के बाद फिर बेटा हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, हमने परफॉर्म क्या कुछ करना है, और उसके बाद फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोसीजर व्यू करते हैं। जी बेटा, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, ओपन एमएस वर्ड। सबसे पहले बेटा आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है, वही जैसे कि आप लोगों ने पहले 4 प्रैक्टिकल में किया है कि आप नीचे जो सर्च बार में जाके वर्ड टाइप कर लें, या आप लोग बेटा विनर में जाके कर लें, या अब आपकी मर्जी है। पहला टास्क बेटा हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, आपने बेटा टेबल मेन्यू से जाके टेबल इंसर्ट करना है। क्लियर हो गया बेटा? उसमें बेटा आपने रोज रखनी है 13, कॉलम रखने हैं 6, और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। हाईलाइट आपने कर देना है टेबल को, और उसके बाद उसकी अलाइनमेंट क्या कर देनी है, सेंटर सेट कर देनी है। सबसे पहले बेटा आपने उसमें क्या करना है कि आपने फर्स्ट 5 सेल्स, ठीक है, को सिलेक्ट करना है रो 1 की। उससे आपने राइट क्लिक करके मर्ज सेल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। उसके बाद फिर बेटा आप लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे अपना स्टॉक रिपोर्ट के नाम से। उसके बाद बेटा फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, उसके फाउंट टाइम न्यू रोमन्स, और उसका स्टाइल रखेंगे, उसका साइज रखेंगे 20, और उसके बाद प्रेस ओके करेंगे। उसके बाद बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में। क्लियर हो गया? आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, उसके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके ग्रे 25% क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे लास्ट कॉलम को, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू से, और बॉर्डर एंड शेडिंग आप अप्लाई कर देंगे विड्थ 1.1/2 रख के सेल अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, सेकंड सेल के लास्ट रो में भी आपने जाके बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करनी है। फिर आपने सिलेक्ट रो 2, 3, 4, 5, और सेल 4 एंड 5 में आपने राइट क्लिक करके मर्ज और सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। क्लियर हो गया बेटा? और उसके बाद फिर बेटा आपने ये सारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चलती जाएगी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कर लेना है, और लास्ट पे जाके बेटा आपने उसे क्या करना है, सेव कर देना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल है जो हम लोगों ने क्रिएट करना है। देखें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक रिपोर्ट के नाम से हेडिंग टाइप की हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है हमारी बेटा, इसमें देखें डाटा है। फिर उसके बाद ये सेकंड रो में डाटा है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह करके हमारे मल्टीपल रोज हैं, उसके अंदर हमारा डाटा मौजूद है। क्लियर हो गया? और लेकिन इन सब के अंदर कुछ चेंजिंग इस तरीके से देखेंगे। अगर हम इस रो में देखें तो यहाँ पे कॉलम 4 हैं, यहाँ पे हमें 3-3 कॉलम मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर हमें 4-4 मिल रहे हैं, और इसके अलावा फिर बेटा हमें यहाँ पे 2 कॉलम मिल रहे हैं, ठीक है, 2-2 कॉलम है, फिर अगेन 3-3 है, और फिर अगेन 4-4 है। फिर उसके अलावा बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ शेडिंग के स्टाइल्स कुछ और तरीके से अप्लाई किए गए हैं। यहाँ पे देखें बेटा शेडिंग और तरीके से अप्लाई की गई है, और साथ जो है ये बॉर्डर भी अप्लाई किया गया है। तो ये सारा कुछ बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 5 में परफॉर्म करना है। तो आइए एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, न्यू फाइल, और ये प्रैक्टिकल परफॉर्म स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास प्रैक्टिकल 5 के लिए आप लोगों की न्यू शीट ओपन हो गई है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना था, टेबल ड्रा करना था। तो टेबल ड्रा करने के लिए बेटा आप टेबल मेन्यू में चले जाएं, ठीक है, वहां पे इंसर्ट का कॉलम होगा हमारे पास। जैसे बेटा आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन होंगे, ड्रा टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट टेबल, ऑटो फॉर्मेटिंग, हाइड गाइडलाइंस, ठीक है। आपने यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाना है, और इंसर्ट से टेबल, जरा ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने टेबल में जाना है, टेबल से इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद आपने चले जाना है टेबल के अंदर। क्लियर हो गया? आपके सामने बेटा एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला जो कॉलम है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके बाद नंबर ऑफ रोज पूछी जा रही है। आपकी बेटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कॉलम चाहिए 6, और रोज चाहिए बेटा हमें 13। क्लियर हो गया? ये आपने बेटा जो है सिलेक्ट कर लेनी है, कितनी, 6 कॉलम और 13 रोज बेटा आपने सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओके प्रेस करना है। जैसे बेटा आप ओके प्रेस करेंगे आपके सामने एक टेबल क्या करेगा, व्यू में आ जाएगा। जी बेटा, टेबल बेटा आपके सामने आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, सेट करना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में बेटा ये जो पहले 5 कॉलम है, यहाँ पे एक ही हेडिंग टाइप की गई है स्टॉक रिपोर्ट के नाम से, और इसके अलावा ये सारा जो 5 कॉलम हमें नजर आ रहा है एक कॉलम की शेप में नजर आएंगे। तो बेटा सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है रो 1 के कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 5 तक, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करते ही बेटा आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन होगा मर्ज सेल का। अब मर्ज सेल बेसिकली क्या काम करता है कि आपके मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले बेटा आपने इसे क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। जैसे बेटा मर्ज करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक सेल नजर आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? आप कंट्रोल ई प्रेस करें, ये आप लोगों को पता है हम लोगों ने जो है शॉर्टकट की पहले कवर कर ली है। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, और अपना बेटा टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक रिपोर्ट,
स्टॉक रिपोर्ट के नाम से टेक्स्ट टाइप कर लिया। और स्टॉक रिपोर्ट के नाम से बेटा टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब आप इसने स्टाइल और साइज वगैरह सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जो स्टाइल है बेटा टाइम न्यू रोमन ही है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमारा जो साइज है वो 20 है। ओके हो गया। इसे बोल्ड करें कंट्रोल बी की मदद से। आप कंट्रोल बी प्रेस कर लें या ऊपर आपको मेन्यू में नजर आ रहा है बी, आप वहां पे बी को क्लिक करेंगे तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ रो करते करते हम लोगों ने क्या करनी है, अपनी अरेंजमेंट सेट करनी है। अब सेकंड और थर्ड के अंदर तो हमारे पास कोई चेंज नहीं था, ठीक है, हमें उतने ही कॉलम चाहिए थे जितने हमारे पास है मौजूद है। लेकिन हमारे पास बेटा जो फोर्थ और फिफ्थ रो थी यहाँ पे हमारे पास तीन तीन कॉलम थे। तो बेटा आपने क्या करना है, फोर्थ रो के कॉलम नंबर सेकंड से लेके ठीक है फिफ्थ तक आपने सिलेक्ट कर लेना है और साथ ही आपने इंक्लूड कर लेना है रो नंबर 5 को भी। ये देखिए बेटा इस तरीके से आपने अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लेनी है। दोबारा देखिएगा बेटा, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, वन बाय वन करते हुए आपने सिलेक्शन क्या कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपके पास अगेन वही चीज डिस्प्ले होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा मर्ज सेल का। तो बेटा जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक सेल बन चुका है। क्लियर हो गया। अब हमें इस एक सेल से मल्टीपल सेल बनाना हमारे लिए आसान है, हम कभी भी डायरेक्ट जो है इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले बेटा हमें मर्ज करना पड़ेगा और मर्ज करने के बाद ही हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो दोबारा बेटा इसे सिलेक्ट करें, यहाँ से राइट क्लिक करें, अब हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्प्लिट सेल का। जैसे बेटा आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, उसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें 3 कॉलम चाहिए थी और 2 रोज चाहिए थी, तो हमने 3 कॉलम इनपुट कर दिए और 2 रोज इनपुट कर दी। और जैसे बेटा आपने ओके के बटन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये 4 कॉलम जो थे वो हमारे पास 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अब नेक्स्ट 2 रोज अगेन सेम है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बेटा जो 2 रोज हैं वो 4 कॉलम को उसने 2 कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगेन आप सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद बेटा आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के बाद आपके पास बेटा ऑप्शन आएगा मर्ज सेल का। आप लोग क्या करें, मर्ज सेल पे क्लिक करें। जैसे बेटा मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे हमारे पास सेल्स मर्ज हो जाएंगे। अब अगेन अगर तो सिलेक्ट खत्म कर दिया है तो दोबारा से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और आपके पास बेटा ऑप्शन आएगा स्प्लिट सेल का। तो बेटा जैसे ही आप लोग स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स में वो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 2 और नंबर ऑफ रोज भी चाहिए 2। तो जैसे बेटा आपने एंटर प्रेस किया या ओके के बटन पे क्लिक किया तो ये आपके पास इस शेप में नजर आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखें आपको इस शेप जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बेटा फिर हमारे पास जो 2 रोज हैं उनके अंदर हमें 3-3 कॉलम चाहिए। तो बेटा सबसे पहले सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद अगेन बेटा मर्ज सेल, मर्ज सेल से फिर बेटा आपने अगेन राइट क्लिक करना है क्योंकि सिलेक्ट हमारा डाटा ऑलरेडी है। तो स्प्लिट सेल के ऑप्शन में यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है 3 कॉलम और 2 रोज की, 3 कॉलम और 2 रोज की, और ओके कर दें या एंटर प्रेस कर दें। तो बेटा जैसे ही आपने किया तो ये आपकी इस शेप में आ गया। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है कि अपने जितने भी सेल्स से उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगर बेटा हम डायरेक्ट इस तरह का टेबल ड्रा करने जाते तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, वो काफी मुश्किल काम बन जाना था कि पहले आप ऊपर वाले ड्रा करते फिर नीचे वाला करते फिर खुद बनाते, बहुत मुश्किल काम होना था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल टेबल बना लिया। उस जनरल टेबल को हम लोगों ने बेटा क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है वो डाटा टाइप करेंगे। यहाँ पे बेटा हमारे पास डाटा है P1, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे है P2, फिर बेटा हमारे पास है P3 और फिर बेटा यहाँ पे हमारे पास है अदर। ओके हो गया बेटा जी। बेटा सेकंड रो में हमारा कोई डाटा नहीं है। थर्ड रो की बेटा बात करते हैं। थर्ड रो में हमारे पास है 64 MB और उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है 128 MB और उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है 256 MB। क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद फिर अगर आगे चलते हैं, यहाँ पे बेटा हमारे पास डाटा है इंटेल और इंटेल के बाद फिर बेटा हमारे पास है एसर और एसर के बाद फिर बेटा हमारे पास है कंपैक्ट और उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है अदर जी बेटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो डाटा है वो है 80 और 80 के बाद 80X, ठीक हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं, यहाँ पे बेटा हमारे पास है डाटा PS1, PS2
और यहाँ पे बेटा हमारे पास है अदर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे डाटा हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है टाइप 3 और फिर बेटा एक हमारे पास है अदर के नाम से। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें तो डाटा बिल्कुल सेंटर के अंदर था। ठीक हो गया, तो वो भी हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी जो हमारा डाटा लिखा है उसे भी आप टाइप कर लें। यहाँ पे बेटा हमारे पास लिखा हुआ है प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद फिर बेटा एक रो छोड़ के आगे लिखा हुआ है रैम, फिर एक रो छोड़ के लिखा हुआ है बेटा मदरबोर्ड, मदर के बोर्ड के बाद फिर बेटा एक रो छोड़ के हमारे पास लिखा हुआ है केसिंग, केसिंग एक रो छोड़ के फिर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कीबोर्ड और लास्ट फिर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है माउस। क्लियर हो गया, ये डाटा हमारे पास टाइप हो चुका है। ठीक हो गया, एक डाटा रह गया यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे टोटल। ओके हो गया बेटा। अब बेटा हमने क्या करना है कि हमने इस सारे डाटा को एडजस्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पे हमारा सारा डाटा जो है सेंटर में है, तो आप सिंपल क्या करें बेटा, सिलेक्ट करें पूरे टेबल को, राइट क्लिक और यहाँ पे बेटा हमारे पास होगा सेल अलाइनमेंट के नाम से। सेल अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है बेटा, इसमें हम अपने डाटा को अपने सेल के हिसाब से अलाइन करते हैं। ठीक है, कि आपके एक सेल के अंदर जो डाटा है वो किस तरीके से आएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट आएगी, राइट आएगी, सेंटर टू सेंटर आएगी, सिंपल सेंटर आएगी, कौन सी अलाइनमेंट है। तो बेटा ये हमने करना है सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट। ये सेकंड रो में सेकंड नंबर पे है। जैसे बेटा आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें ये आपका डाटा जो है वो प्रॉपर जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक यहाँ पे बेटा जो है वो बॉर्डर लगे हुए थे इन सारे उसके ऊपर। तो बेटा बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पहले करते हैं, इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और हमारे पास बेटा ऑप्शन होगा बॉर्डर एंड शेडिंग का। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो जैसे बेटा आप बॉर्डर एंड शेडिंग में गए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का और यहाँ पे बेटा आपने अप्लाई करना है ग्रे कलर। ठीक हो गया, ग्रे कलर उसने कहा था 25%। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ये मिल गया। ग्रे 25% आपने अप्लाई करना था। ओके करें, ये आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये नीचे भी सब में अप्लाई हुए तो क्या हम बार बार इस तरीके से करते हुए सब में अप्लाई करेंगे, तो बेटा ये बड़ा मुश्किल टास्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बेटा पहला सिलेक्ट करें, कंट्रोल को प्रेस करें, सेकंड सिलेक्ट करें, थर्ड करें, फोर्थ करें और फिफ्थ करें और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दें। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपके जो है सेपरेट सेपरेट कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा देखते हैं, पहले सिंपल सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल बटन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके हो गया बेटा। यहाँ पे बेटा अगेन राइट क्लिक, हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। आप लोग अब डायरेक्ट शेडिंग में जाएं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम बॉर्डर पे आते हैं, अगर आ गए तो शेडिंग पे चले जाएं क्योंकि शेडिंग ऑलरेडी हमने अप्लाई की थी इसलिए वो लास्ट वाली ओपन कर रहे हैं। तो ग्रे 25% आपने अप्लाई करना है। ओके करें और ये बेटा ग्रे 25% आपका अप्लाई हो गया। उसके बाद अब लास्ट जो हमारे पास, ठीक है, लास्ट कॉलम जो हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, कलरिंग अप्लाई करनी है, शेडिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे बेटा सिलेक्ट करें, ठीक है, राइट क्लिक, बॉर्डर एंड शेडिंग और ब्लैक कलर अप्लाई करना है। ब्लैक कौन से वाला करना है, ठीक है, ये आप कर लें बेटा, ये बल्कि ग्रे ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ग्रे ही चले, हम लोग कर लेते हैं 85%। ओके हो गया, ये ग्रे बेटा अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे इसको एक एक करके सिलेक्ट करें, एक सिलेक्ट करें, कंट्रोल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट क्लिक, बॉर्डर एंड शेडिंग। उसके बाद फिर बेटा ये हमारे पास था 85%। ओके, और ये बेटा हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है, शेडिंग हो चुकी है हमारी। अब बेटा हमने क्या करना है, लास्ट वाले के अगेंस्ट बॉर्डर भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए बेटा क्या करें, कंप्लीट सेल जो है वो सारे सिलेक्ट कर लें, सिर्फ लास्ट वाले, राइट क्लिक करें और यहाँ पे फिर अगेन बेटा आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन होगा। बॉर्डर एंड शेडिंग में हम जाएंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास होगा बॉर्डर के नाम से। ठीक है, आप बेटा बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करें, बॉर्डर का अगर आपने कोई लेंथ वगैरह या जैसे भी है रो जो हमारे पास लाइंस है उसकी इंक्रीज करनी, इस हिसाब से आप चेक कर लें। ठीक है, ये हम मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे बेटा आप उसकी रखना चाहते हैं साइज किस हिसाब से, ठीक है, उन्हें 1/1 बोला था, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कोई कलरिंग करनी है तो कलर कर लें, नहीं करनी है तो नहीं करें। उसके बाद बेटा क्या करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल को आपने करना है, ओके कर दें। ठीक हो गया बेटा, और ये बेटा आपका क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने जो है अपने प्रैक्टिकल नंबर 5 की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया है, ये एक हेडिंग टाइप की है फर्स्ट रो के अंदर, लेकिन फर्स्ट रो में आपने क्या किया, कॉलम वगैरह को सिलेक्ट करके, और उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को मर्ज किया है। ठीक है, 4 से 3 में कवर किया है।
फिर बेटा हमने ये 4 से 2 बनाए हैं और फिर बेटा हमने 4 से 3 बनाए हैं। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे शेडिंग 1 बाय 1 करके शेडिंग अप्लाई की। उसके बाद फिर बेटा आपको डाटा याद होगा, हमने सिलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया था, सेल अलाइनमेंट में जाके बेटा अलाइनमेंट चेंज की थी और उसके बाद फिर बेटा लास्ट पे हमने बॉर्डर लगाए थे। उसके लिए बेटा हमने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक किया था, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, यहाँ पे बॉर्डर में आए, ठीक है, बॉक्स में आए और यहाँ पे हमने अपना क्या कर लिया, बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करके ओके किया और ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया था। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा से बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना ये प्रैक्टिकल नंबर 5 क्लोज करते हैं। जी बेटा ये हमारा प्रोसीजर। फिर देखें हमने क्या किया, सेम इस तरह काम किया, हमने टेबल इंसर्ट किया 13 रोज और 6 कॉलम के अगेंस्ट और अलाइनमेंट उसकी हमने क्या कर दी थी, सेंटर सेट कर दी थी। हमने फर्स्ट हेडिंग टाइप कर दी थी, उसका सारा फॉर्मेट वगैरह सेट किया, ये ग्रे 25% किया। ये बेटा आपको याद होगा लास्ट पे हमने शेडिंग और प्लस बॉर्डर अप्लाई किए थे, विड्थ 1 बाय 1 रख के और उसके बाद फिर बेटा रोज वगैरह सिलेक्ट की, उसकी शेडिंग अप्लाई की, फिर ये डाटा वगैरह हमने टाइप किया, ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा कुछ हमने इसी तरीके से परफॉर्म कर लिया और लास्ट पे फिर बेटा आप लोगों ने क्या कर दिया था, इसे सेव करना है। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारा टास्क है सेव करना। बेटा ऑलरेडी हम लोग जो है पहले 4 प्रैक्टिकल के अंदर लर्न कर चुके हैं कि आपने इसे सेव कैसे करना है। तो उसके लिए बेटा आप कंट्रोल एस प्रेस कर लें या बेटा फाइल मेन्यू में जाके सेव का ऑप्शन प्रेस करें और वहां से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। एक दफा दोबारा से प्रोसीजर को देखते हैं, ठीक है। प्रोसीजर हमने ये सारा 1 बाय 1 करके आप जरा देखें, प्रोसीजर ओके हो गया और ये आपका प्रोसीजर है। 1 बाय 1 करके आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और एक दफा प्रोसीजर को व्यू करते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। शीट देख लेते हैं दोबारा से जो हमने बिल्ड की बेटा। ठीक हो गए। ये हमारी गिवन शीट्स है जो हमने बनाई है वर्ड की, ठीक है। या वर्ड का हमारे पास जो है क्या नाम है, प्रैक्टिकल है। ओके हो गया बेटा। यहाँ पे मैंने ये 150 इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है ताकि जो है वो आपको क्लियर नजर आए स्क्रीन के ऊपर। ओके, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो साइज होगा वो 100 होगा, ठीक है। ये तो बेटा अपनी चीजें देख लेनी है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।